विद्या भारती ई पाठशाला, कक्षा नवम, विषय विज्ञान। जुलाई माह का पाठ्यक्रम हम देखेंगे जिसमें हमें अध्याय 2 और अध्याय 8 पढ़ना है। आइए हम शुरू करते हैं। अध्याय 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर? पृष्ठ संख्या 16 का प्रश्न क्रमांक 1। पदार्थ से आप क्या समझते हैं? पदार्थ वह है जिसमें उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, अर्थात कि पदार्थ के अंदर उपस्थित जितने भी कण हैं उन सभी की रासायनिक प्रकृति एक समान होती है। प्रश्न क्रमांक 2, समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताइए। समांगी मिश्रण वह मिश्रण है जिनमें मिश्रित पदार्थों के अवयव समान रूप से मिले होते हैं। मीन्स जो एक मिश्रण है जिसे हम समांगी कह रहे हैं उसमें जितने भी अवयव मिले हैं वो समान रूप से मिले हुए हैं, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जिसे उदाहरण के लिए नमक का विलयन, नमक और पानी को जब हम मिलाकर एक विलयन तैयार करते हैं तो वह समान रूप से मिला हुआ होता है। इसी तरह चीनी का विलयन। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण है जिनमें मिश्रित पदार्थों के अवयव समान रूप से नहीं मिले होते हैं, मतलब जो उसके द्वारा मिश्रण बना हुआ है वह समान रूप से मिक्स नहीं होता है। जैसे बालू और चीनी का मिश्रण, जब बालू और चीनी को हम एक साथ मिश्रित करते हैं तो वह पूर्ण रूप से घुल नहीं पाती है, दोनों अलग अलग होती है। इस प्रकार के मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। पृष्ठ संख्या 20, प्रश्न क्रमांक 1। उदाहरण के साथ समांगी एवं विषमांगी मिश्रणों में विभेदन कीजिए। अभी हमने पढ़ा था कि समांगी मिश्रण क्या होते हैं और विषमांगी क्या होते हैं। अब हम इनमें अंतर देखेंगे। समांगी प्रकृति कैसी होती है? द्रव्य की वह स्थिति जिसमें सभी जगह गुण समरूप हो समांगी प्रकृति कहलाती है। जैसे जब हम चीनी का घोल तैयार करते हैं शक्कर का, तो वह समान रूप से हमें मीठा दिखाई देता है। ऐसे ही अगर हम नमक का विलयन तैयार करते तो वह समान रूप से नमकीन होता है, मतलब उसकी जो प्रकृति है वह समांगी प्रकृति है। इसी प्रकार विषमांगी प्रकृति, द्रव्य की स्थिति जिसमें एक अंश के गुण दूसरे से भिन्न हो विषमांगी प्रकृति कहलाती है। जैसे मिट्टी युक्त पानी, अगर हम मिट्टी का एक विलयन तैयार करेंगे तो उसके अंदर मिट्टी जो है वो नीचे की तरफ बैठ जाती है, मतलब उसकी प्रकृति एक समान नहीं होती है। प्रश्न क्रमांक 2, विलयन, निलंबन और कोलाइट एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? सबसे पहले हम देखेंगे वास्तविक विलयन। यह 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समजातीय मिश्रण होता है, जैसे नमक और चीनी का घोल। कोलाइट यह सजातीय दिखने वाला लेकिन विषम जातीय मिश्रण होता है। निलंबन यह किसी ठोस के विषम जातीय मिश्रण है जो द्रव्य या गैस में विक्षेपित रहता है। विलय के अणु दिखाई नहीं देते, जबकि कोलाइड में विलय के अणु सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देते हैं। निलंबन में ठोस अवस्था के अणु को हम साधारण आँखों से दिखाई देते हैं, इसके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता नहीं होती है। विलयन में अणु का आकार अलग होता है, निलंबन में अलग होता है और कोलाइड में अलग होता है। छानकर घटकों को पृथक नहीं किया जा सकता विलयन में। जैसे नमक और चीनी का जब हम घोल तैयार करते हैं या चीनी या जल का घोल तैयार करते हैं तो हम उसे छानकर अलग नहीं कर सकते। कोलाइड के अंदर संघटकों को केवल अपकेंद्री द्वारा ही पृथक किया जा सकता है, और जो निलंबन होते हैं उसमें संघटकों को साधारणतः छानकर हम अलग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए विलयन में चीनी का जलीय विलयन, कोलाइड में दुग्ध और निलंबन में गंदा पानी, ये इसके उदाहरण हैं। प्रश्न क्रमांक 3, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए हमें 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड और 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें। सबसे पहले विलय सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान हमें दे रखा है 36 ग्राम। विलायक जो जल के अंदर घोला है, जल है विलायक, उसका द्रव्यमान 100 ग्राम है। विलयन का द्रव्यमान बराबर होता है विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। तीनों ही वैल्यू हमें दे रखी है। सबसे पहले विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या लिखा है? विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। 36 ग्राम प्लस 100 ग्राम इक्वल्स टू करेंगे 136 ग्राम। सांद्रता क्या हुई? विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणित 100, इससे निकलेगी विलयन की सांद्रता।
विलय का द्रव्यमान कितना निकाला हमने? 36। और विलयन का द्रव्यमान कितना निकला? 136। विलय का द्रव्यमान हमें दे रखा है और विलयन का द्रव्यमान हमने ज्ञात किया है। इनटू 100 करने पर इसकी वैल्यू आएगी 26.5%। इसी के बाद प्रश्न संख्या 26 का प्रश्न क्रमांक 1। पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो कि आपस में घुलनशील है, इसके मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे? पेट्रोल और मिट्टी के तेल का क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल है। पेट्रोल और मिट्टी के तेल का पृथक्करण हम प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। दोनों के मिश्रण को प्रभाजी आसवन स्तंभ में ले जाते हैं, फिर ताप को घटाकर उसे ठंडा कर संपीड़ित किया जाता है, जहां वाष्प अपने अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाते हैं। इसके लिए हमें प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करना होता है। प्रश्न क्रमांक 2, पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम लिखिए। जिसे दही से मक्खन किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है? समुद्री जल से नमक और नमक से कपूर। इन्हें हम अलग कैसे करते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे दही से मक्खन। दही से मक्खन अपकेंद्रण द्वारा पृथक किया जाता है। जल से नमक वाष्पीकरण द्वारा पृथक किया जाता है और नमक से कपूर ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 3, क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है? क्रिस्टलीकरण विधि से वे ठोस पदार्थ शुद्ध किए जा सकते हैं जिनमें अन्य ठोस पदार्थ अशुद्धि के रूप में मौजूद होते हैं। प्रश्न क्रमांक 27, प्रश्न क्रमांक 1, निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करें। पेड़ों को काटना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, अलमारी में जंग लगना, जलकर उबलकर वाष्प बनना, विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, जल में साधारण नमक का घुलना, फलों में सलाद बनाना और लकड़ी और कागज का जलना। सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक परिवर्तन। पेड़ों को काटना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, जल का उबलकर वाष्प बनना, जल में साधारण नमक का घुलना, फलों से सलाद बनाना, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? जैसे कि एक अलमारी है, उसमें जंग लग जाती है, ये एक रासायनिक प्रकृति है, अपने आप हमारे द्वारा तो किया नहीं जाता, कुछ रासायनिक परिवर्तनों के द्वारा हमें ऐसे परिवर्तन दिखाई देते हैं। जल में विद्युत धारा का गुजरना, उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, कागज और लकड़ी का जलना, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन। प्रश्न क्रमांक 2, अपने आसपास की चीज़ों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें। ऑक्सीजन, कॉपर, एल्यूमिनियम आदि शुद्ध पदार्थ है तथा वायु, शरबत, पीतल आदि ये सब मिश्रण हैं।